तहरीकी अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार से फारिग होने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई और सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कप्तान को अमरीकी मोहरा करार देते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुहिम जोई और सियासी इंतशार पर अमरीका ने सदक़े वारी जाना है, क्योंकि ये तहरीक अमरीकी स्कीम के ऐन मुताबिक है और इमरान खान फ़कत एक अमरीकी मोहरा है। रोज़नामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि अगर इमरान का ये इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया जाए कि इनकी छुट्टी अमरीकी साजिश के नतीजे में हुई थी, तो फिर इन्हें यह भी तस्लीम करना होगा कि नवाज शरीफ की इक़्तिदार से अलहदगी भी एक अमरीकी साजिश का ही नतीजा थी। उनका कहना है कि इमरान के अमरीकी साजिश के बयानी को अवामी पजीराई मिली है, लेकिन वतन अजीज़ के खिलाफ अमरीकी साजिश आज का खेल नहीं, ये और बात कि इमरान को पहली मरतबा इस साजिश का पता चला। लियाकत अली खान की शहादत और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की माजूली से लेकर नवाज शरीफ और इमरान खान तक अमरीका का पाकिस्तान में तरीक़े वारदात तब्दील नहीं हुआ। जब कभी हुकूमत मुखालिफ जमात सड़कों पर निकले और जल्द से जुलूस लॉन्ग मार्च धरने करे, अमरीकी हिमायत हमा वक्त तश्तरी में मैसर होती है, क्योंकि सियासी अफरा तफरी में ही अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। हफीजुल्लाह नियाज़ी के बकौल आलमी ताकतों के खित्ते में बालादस्ती और नए आलमी निज़ाम में हमारे जोग्राफिया की कुलीदी हैसियत है। मुस्तहकम पाकिस्तान चीन की ज़रूरत, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम अमरीकी मजबूरी। ये खेल 71 साल से जारी है। पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाता कि 2 कदम पीछे धकेल दिया जाता है। लिहाजा आज पाकिस्तान एक दलदल में फंस चुका है। इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए अमरीका का किरदारों को थपकी देना मुमकिन है, लेकिन इमरान खान के मुतालबात मावराए आइन हैं। ये तो नहीं हो सकता कि नाज़िमुद्दीन से भुट्टो तक और नवाज शरीफ से इमरान तक की हुकूमत हटाओ बयानिए को अमरीका शह दे, मुखालिफ जमातों को भड़काने, उकसाने और फिर तब्दीली लाए, मगर इमरान के मावराए आइन मुतालबात और पार्लियामान और आइन की बेतुकरी अमरीका को वारा न खाए। ज़्यादा देर की बात नहीं, चंद साल पहले 2014 और फिर 2016 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए मुहिम जोई हुई। पहले रियासत की आड़ में सियासत का तिया पाशा हुआ, फिर पानामा की आड़ में JIT की 10 किताबें CIA की मदद से अबू धाबी में तैयार हुईं, फिर अकामा निकाला जिसका मकसद नवाज शरीफ को इक़्तिदार और सियासत से बाहर करना था, और ये मकसद पूरा हुआ। JIT रिपोर्ट नुस्खा कीमिया रही। इस सारे अरसे में इमरान मगरबी सियासतदानों और मगरबी मीडिया की डार्लिंग रहे, जबकि मकामी मीडिया और कौमी इदारे इमरान के कदमों में बैठे रहे। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि मुझे इमरान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता जो अमरीका पर बम बनकर गिरा हो, मासिवाय अमरीकी अड्डों पर ख्याली सवाल और फिर ख्याली जवाब के। अगर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई तो ये 70 साला अमरीकी पॉलिसी का तसलसल था। माजी फिर वहीं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का गुनाह इतना था कि सीटों और सेंटों माहिदों पर दस्तखत करने से इनकारी था। फिर जब इक़्तिदार से निकाला गया तो माहिदा हो गया। सुहरवर्दी, चंद्रिकर और फिरोज नून को पेशावर में अमरीका को रूस के खिलाफ अड्डा देने पर एतराज़ था। जनरल अयूब खान ने आइन तोड़ा, जिसके बाद अमरीका को अड्डा मिल गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, लिहाजा उनका जुडिशल रिमांड करवा दिया गया। बेनज़ीर ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था, लिहाजा इन्हें रावलपिंडी में शहीद करने का फैसला हुआ। नवाज शरीफ ने कमाल जुर्रत से 6 एटमी धमाके किए, चुनाचे इनके इक़्तिदार का भी धड़न तख्ता कर दिया गया। मुशर्रफ की अमरीका के लिए बेशुमार खिदमात थी, मगर इसकी एक गलती नाकाबिल माफ़ी रही, वो ये कि इसके दौर में भी पाकिस्तान के एटमी सलाहियत में इजाफा होता रहा। ऐसे में अमरीका का मुशर्रफ को जलील और रुस्वा करना बनता था। हमारी याददाश्त कमज़ोर है, वगरना आसिफ जरदारी ने भी ईरान से गैस पाइपलाइन मुआहदा किया और गवादर पोर्ट सिंगापुर से वापस लेकर चीन के हवाले किया था, और ये दोनों मुआहदे अमरीकियों के लिए किसी सानेह से कम न थे। चुनाचे इन तमाम जराइम के इर्तिकाब के बाद जरदारी ने ज़ेरे अताब रहना था। नवाज शरीफ का CPAC डंके की चोट पर शुरू करना अमरीकी लुगत में गुनाह कबीरा करार पाया। इसके अलावा चीन, रूस, तुर्की और ईरान के साथ गठजोड़, फिर चीन, तुर्की और ईरान सदूर का पाकिस्तानी पार्लियामान से खिताब नवाज शरीफ को हमेशा हमेशा के लिए सियासत से दूर कर देने के लिए काफ़ी था। हफीजुल्लाह नियाज़ी के बकौल तल्ख हकीकत ये भी है कि हमारे इदारे हर मौके पर अमरीका के ममनूअ रहे। नवाज शरीफ की रुखसती के बाद CPAC का खुड्डे लाइन लगना रस्मी कार्रवाई थी। याद रहे कि नवाज शरीफ दौर में रूस पाकिस्तानी अफवाज की मुश्तरका जंगी मशक़ें और गैस पाइपलाइन मंसूबे भी अमरीकी नज़रों से ओझल न थे। इख्तियार मिलने के फौरी बाद इमरान खान के वज़रा के बयानात अब समझ में आते हैं।
रज़ाक दाऊद ने सी पैक को 2 साल के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। असद उमर ने सी पैक माहदे का ब्लूप्रिंट IMF को दे दिया। बकौल नियाजी माजी की उखाड़ पिछाड़ तो समझ आती है, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान ने अमेरिका का बिगाड़ा क्या है? क्या अफगानिस्तान को तस्लीम न करना वजह नज़ा, या स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखना नापसंदीदा अमल ठहरा, या गवर्नर स्टेट बैंक अमेरिकी मर्जी के खिलाफ लगाना नागवार गुजरा, या सी पैक बंद रखने में कोताही दिखाई गई, या FATF की शराइत नाफिज करने में सुस्ती रही? हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि दर हकीकत इमरान हुकूमत का जाना आइन के ऐन मुताबिक था और इन्हीं इत्तेहादियों के बलबूते पर हुआ जिनके जरिए वो खुद हुकूमत में आए थे। मकमसा ये भी है कि इमरान साजिशी बयानिए पर 2 कदम आगे आते हैं तो कई कदम पीछे हट जाते हैं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुहिम जोई और सियासी इंतशार पर तो अमेरिका ने सदक़े वारी जाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।